हाय हेलो दोस्तों, हम हैं आपके दोस्त, आपके हमदर्द सोनम। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं शायरी सुकून.com के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। प्यार मोहब्बत की बातें तो हम रोज ही करते हैं ना। आज भी मोहब्बत की ही बात होगी, अपने देश प्रेम से जुड़ी हुई बातें होगी, राजनीति की भी बातें होगी, और वो सभी बातें शायरियों के जरिए होगी। इन सभी शायरियों को लिखा है शायरी सुकून मंच के उम्दा बेहतरीन शायर मोइन सर इन्होंने, और स्क्रिप्ट लिखी है शायरी सुकून मंच के स्क्रिप्ट राइटर सोनम सोनार यानी हमने ही लिखी है। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे देश की राजनीति भी समझ लीजिए इन शायरियों के जरिए। इतने कम लफ्ज़ों में इतने सारे जज्बात जो आप सबकी सोच और दिल की बात कहती है, यही तो शायरियों का कमाल है। तो लीजिए सुन लीजिए ये शायरी। अर्ज किया है, ज़रा गौर फरमाइए। अब हुक्मरानों के सीनों में नफ़रतें पलती है, अब हुक्मरानों के सीनों में नफ़रतें पलती है। मोहब्बत की शमा अब राब्ता राब्ता पिघलती है। मोहब्बत की शमा अब राब्ता राब्ता पिघलती है। मुल्क का दामन होता है उस वक्त दागदार, मुल्क का दामन होता है उस वक्त दागदार। सत्ता की पुजारी सियासत जब रंग बदलती है, सत्ता की पुजारी सियासत जब रंग बदलती है। वाह, बहुत खूब। इस शायरी में हर वो बात है जो आज हम सबके दिलो दिमाग में है। बस कोई बोलने की हिम्मत करते हैं तो कोई चुप रहते हैं। नफरतें फैला दी जाती है, झूठे वादे, झूठे ख्वाब दिखाकर। जब देशवासियों की जिंदगी दांव पर लगा दी जाती है, ये पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत थी वो अब नफरत में बदल रही है। सत्ता में बने रहने के लिए एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। जाति धर्म के नाम पर दंगे कराए जा रहे हैं और देश की छवि को कितना बिगाड़ा जा रहा है। सियासती चालें इतनी खौफनाक खेल खेल रही है, मानवता जमीन पर कुचली जा रही है। मनुष्य हैवान से बदतर हो गए हैं, और यही है वो जमीन जहाँ पर कभी राम राज्य हुआ था। यही है वो जमीन जहाँ पर संत महात्मा पुरुष जन्मे हैं, और ये सब अब खुली आंखों से सारी जनता देख रही है। सबसे गंभीर बात तो ये है, क्यों उनके खिलाफ जो कोई कुछ बोले वो देशद्रोही कहलाते हैं। वाह भाई वाह। कभी कभी तो ये लगता है किससे कहानी में सुनी अंग्रेज़ों की जुल्मी सत्ता की कहानी जो कभी फिल्मों में भी देखी है, वही कहानी इस ज़माने में भी सामने आ रही है। पर ऐसा क्यों? ये तो सब हमारे अपने लोग हैं ना। फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्यों इनको अपनी गलती माननी नहीं है? राजनीति में जनता के फैसले माने जाते हैं ना, ये क्यों नहीं मानते हैं? ये कौन सा लोकतंत्र है? यहाँ पर तो जनता को कोई पूछता ही नहीं है। कौन है हम लोग? क्या है हम सबकी पहचान? बोलिए। देश के राजा के प्यार में हम इतने अंधे हो गए कि गलत का विरोध करना ही भूल गए। देश से ज्यादा राजा से प्यार कर बैठे हैं। ऐसा क्यों?
अब लोग राजा महाराजा जैसे जीवन जी रहे हैं, जो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं। गरीब जनता ने जिन्हें जिताया सबको मूर्ख करार दिया गया है। जी हाँ, सभी को मूर्ख करार दिया गया है और हम सब मूर्ख ही हैं जिन्होंने अच्छे दिनों के ख्वाब देखे हैं। तो मिल गए अच्छे दिन। यही तो होना है ना, जब अच्छे बुरे की पहचान ना हो, आंखों पर पर्दा पड़ा हो, तो गलती की सज़ा तो होती है। और ये गलती भी नहीं है, ये तो गुनाह ही हो गया हम लोगों से। और जो लोग महापुण्यवान हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन पर तो कृपा दृष्टि बनी हुई है। वो लोग कौन हैं और उन पर किसकी कृपा बनी हुई है, ये हम क्यों बताएं? आप तो बहुत समझदार हो ना। तो चलिए सोचते सोचते अगली शायरी भी सुन लीजिएगा। और हाँ, आप ऐसे ही खूबसूरत लफ्ज़ों से सजी हुई शायरियाँ सुनना चाहते हो, शेयर भी करना चाहते हो, तो shayerisukun.com और स्पॉटिफाई जैसे 17 से ज़्यादा अन्य प्लेटफॉर्म पर जाकर शायरी सुकून को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने मनपसंद शायरियों का आनंद लीजिए। चलिए आप ये शायरी भी सुन लीजिए। इस सियासत के मुल्क को पहुंचाया नुकसान बहुत। इस सियासत ने मुल्क को पहुंचाया नुकसान बहुत। गरीबों के रहनुमाओं की है शान बहुत। गरीबों के रहनुमाओं की है यहाँ शान बहुत। यहाँ की फिजाओं में फिर घुले चाशनी मोहब्बत की। उन हसीन दिनों के है मुझे अरमान बहुत। उन हसीन दिनों के है मुझे अरमान बहुत। वाह, बहुत बढ़िया। हर एक लफ्ज़ में देश की तस्वीर उभर कर आ रही है। कितनी सच्चाई है हर एक बात में। गरीब के रहनुमा बने लोग, उनके बारे में क्या कहे। लोगों के पैसों से शानो शौकत से जी रहे हैं, राजा महाराजा बने हुए हैं। वाह, मस्त है ना। महाराजा बोलते हैं खामोश और सब सुनते रहते हैं। वो यही कहते हैं, हम बोलेंगे आप सिर्फ सुनोगे, कोई सवाल नहीं करोगे। सवाल करोगे तो जेल जाओगे, घर से बेघर हो जाओगे, राजनीति से कोसों दूर कर दिए जाओगे। सोशल मीडिया, सरकारी संस्था, उनकी कर्तव्यनिष्ठ टीम आपके पीछे नहा धोकर लगा देंगे। तो ज़्यादा चपर चपर करोगे तो पार्टी भी, कोई भी हो, मुंह मांगे दामों में विधायकों को रातों रात खरीद लेंगे। और पैसा गरीबों के लिए है ना, या सत्ता काबिज करने में और उसमें बने रहने के लिए है। ये भी सोचने की ज़रूरत है। कायमक सर्व ओ क्या है ना। तो दोस्तों, पर हम सबकी एक आस है, फिर से मोहब्बत के रंगों से ये धरती अंबर सजे। क्या ऐसा होगा पता नहीं, पर देश की असली तस्वीर है वो अगली शायरी में नजर आएगी। इसे भी सुन लीजिए, अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। नौजवानों के ख्वाबों को ये सियासत मार देती है। नौजवानों के ख्वाबों को ये सियासत मार देती है। बेगुनाहों को सजा और मुजरिमों को तार देती है। देकर सौगात बेरोजगारों को दंगे फसाद की,
देकर सौगात बेरोजगारों को दंगे फसाद की, गरीबों को ये सियासत दुख हजार देती है। गरीबों को ये सियासत दुख हजार देती है। दोस्तों, ये है देश का मंजर जो हम सब देख रहे हैं। इस शायरी में देश के मौजूद हालात ही तो बयां किए हैं। क्या हम सब ये देखकर कायर बन चुप रहना सही है? हम सबने क्या ऐसे देश की कल्पना की थी कभी? मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, जो हुआ है हो रहा है। क्या हमारा दिल दहल नहीं जाता? हम इंसान हैं ना? क्या अब हम सब पत्थर बन गए हैं? यहाँ पर इंसानियत कुचली जा रही है, इंसान के रूप में हैवान बने हैं लोग। कितनी सारी दर्दनाक घटनाएं घट रही है और घट चुकी है। कब तक हमें चुप रहना है और क्यों हम चुप है? किस बात का डर है हमें? कौन हमें डरा सकता है? सोचिए, क्या हमारा अपना ये देश नहीं है? और ये देश की जनता चाहे किसी भी कोने में हो, क्या उनका दर्द हमारा दर्द नहीं है? क्या वो सब बहनें हमारी नहीं है? हम चुप रह, क्या हम सब खुद के नाम कायरता का इतिहास दर्ज करवाना चाहते हैं? अगली पीढ़ी हमें कायर समझेगी जब ये सब इतिहास उनके सामने आएगा। सोचना अभी है। हाँ, 15 अगस्त को देश का तिरंगा लहराया जाएगा उन्हीं के हाथों, जिन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं, जनता के दुख दर्द से उनका कोई वास्ता नहीं, जो विदेशों में अपनी इमेज निखारने में और राजनीति में सत्ता बनाए रखने के लिए षड्यंत्र में जुड़े हैं, बिजी है। ऐसे पत्थर दिल लोगों के हाथों अगले साल भी इस प्यारे देश का तिरंगा लहराएगा क्या? सोचिए, अपने दिल से सवाल कीजिए। अपनी ही मस्ती में चूर घमंडी सरकार इस देश का तिरंगा लहराए, आप फिर से उन्हें मौका देने वाले हो? खुद के साथ देश का हित सोचने की घड़ी अभी नजदीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं। हम सब बेखौफ होकर सुकून से, मोहब्बत से रहना चाहते हैं। देश की गरिमा को भी कायम रखना चाहते हैं। राजनीति में सत्ता उन्हीं के हाथों देनी चाहिए जो संवेदनशील है देश के प्रति, देश के जनता के प्रति, गरीबों के प्रति, जिनके दिल में सच्चा प्यार है, सच में कुछ अच्छा करने की सोच है, नीयत है, जो खुद को राजा नहीं मानते, जनता का सेवक मानते हैं, सच्चे हमदर्द बने हैं। दोस्तों, आंखें खोलकर दिल दिमाग का प्रयोग कर हम खुद से और अपने देश से ये वादा करते हैं, नफरतें मिटा देंगे और शांति सुकून से हम पहले रहते थे वैसे ही अब भी रहेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर
अपने देश को नए मकाम पर ले जाएंगे। शांति सुकून का हकदार तो पूरा देश है, ये सारी दुनिया को दिखलाएंगे। दोस्तों, आपने इस शायरी पेशकश के लिए हमारे साथ जो भी वक्त गुजारा है, उसके लिए हम आपके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरी यानी सोनम की आवाज़ ये देश प्रेम से जुड़ी हुई शायरी पेशकश सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खास शायरी पेशकश के लिए। तब तक आप अपना और अपने देश का यानी हमारे देश का ख्याल रखिए और सोचिए जो हमने कहा है और कीजिए जो दिल ने कहा है। जय हिंद।